हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ लेसन फर्स्ट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मेन वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं कि एक सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि बोला है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ बताना है क्या होता है, ठीक है ना। हिंदी में बताओ हम लोग सबसे छोटी आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो पहले हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि आभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। तो प्राइम नंबर मालूम है तो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, और भाज्य संख्या अपने अलावा भी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे छोटा जो होता है प्राइम नंबर वो कौन सा होता है, वो होता है 2। क्या होता है आपका, हो गया 2 हो गया, सबसे छोटा कौन है, प्राइम 2 हो गया। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है आपका, 4। देखो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, ये सारे क्या आपका जो नंबर हो गया 10 हो गया। ये जितने भी नंबर एक आपका भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, तो आपका क्या हो गया 4 हो गया, सबसे छोटा कौन सा हो गया 4 हो गया आपका, ठीक है। अब इसका एचसीएफ बताना है, आपको मालूम है कि 2 से क्या हो रहा है 4 डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, इसका मल्टीपल है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा इसका 2 और 4 का आपका जो एचसीएफ है वो क्या हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया आपका 2 हो गया, ओके। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड पार्ट आपका। देखो बोला है कि 85 और 153 के जो एचसीएफ है इसको हम लोग इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो बताओ एन का मान क्या होगा। देखो 85 और 153 के एचसीएफ को 85 n माइनस 153 के रूप में क्या लिखा जाता है या दर्शाया जाता है। तो बताओ एन के मान क्या होगा, ऑप्शन आपका क्या है, सामने आपको गिवन दिया हुआ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना सबसे पहले कौन सा नंबर बोलता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो आपका कौन सा नंबर बोला है, 85 बोला है और 153 बोला है, इसका आपको पहले एचसीएफ मालूम होना चाहिए। जब तक इसका एचसीएफ मालूम नहीं होता क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो इसका एचसीएफ मालूम करने के लिए सबसे पहले दो तरीके एचसीएफ निकालने का। जब आप इसको तोड़ोगे इसको आपको 85 को, तो आपको मालूम है कि 5 इंटू में क्या होता है तुम्हारा 17 आता है, और 150 आप क्या करोगे 3 को अगर ब्रेक करोगे तो ये आपका आएगा 9 इंटू में आपका क्या होगा 17 आता है, इसको ब्रेक करोगे ठीक है, टेबल ये आपका आएगा, ठीक है ना। अब देखो अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 17 आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा वो आपका क्या आएगा, क्या आएगा 17 आएगा, क्या होगा एचसीएफ 17 आ गया। और इसके एचसीएफ को इस फॉर्म में क्या क्या लिखा गया है। तो अब क्या करोगे यहाँ पे देखो 85 एंड माइनस क्या आपका 153 इक्वल में आप क्या लिखोगे, ये एचसीएफ को 17 लिखा गया इक्वल क्या करोगे 17 आपका करना है, ठीक है। अब देखो आप ये देखो ये माइनस है जाकर क्या हो गया प्लस हो गया, तो 85 एंड 17 प्लस इसको प्लस करो ना 153, तो 85 एंड इक्वल में ये आपका क्या हो गया 170 आ गया, क्या गया 170। इससे कट करोगे तो ये कट रहा है 85 को जब कट करोगे इसको काटोगे तो कितना जाएगा, ये 2 टाइम्स में कटेगा, तो एन की वैल्यू क्या होगी आपका 2 हो गया, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आ गया बी आ गया, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का याद रखना एचसीएफ बोला है एचसीएफ निकालना, एलसीएम बोला है तो एलसीएम निकालेंगे और जिसके इक्वल बोलेगा उसके इक्वल में हम लिख देंगे, ठीक है, ओके। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा का थर्ड, ठीक है। देखो इसे बोला हुआ है कि इसका एचसीएफ 4 है और इसका एलसीएम 24 है, तो एक्स की वैल्यू क्या करो फाइंड, एक्स की वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे दो नंबर है ए एक्स और ए, दो नंबर क्या है सेम है, तो एक फॉर्मूला होता है बता याद रखना कि देखो यहाँ पे ए इंटू में बी इक्वल में होता है एलसीएफ इंटू में एलसीएफ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखना, इस पे एक नया क्वेश्चन हमेशा बोर्ड पे आता है, किसी 3 सेट होता है, सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी ना किसी सेट में इसलिए क्वेश्चन हमेशा रहता है आपका, ठीक है। तो ए इंटू में बी एलसीएफ इंटू में एलसीएफ, ए हो गया फर्स्ट नंबर, बी हो गया सेकंड नंबर और एलसीएफ और इंटू एलसीएफ है। देखो तो ये आपका जो नंबर है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये नंबर है आपका, ये देखो दो नंबर से ये आपका नंबर ए हो गया, ए हो गया और ये आपका क्या हो गया बी हो गया, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में आपका ए का हो गया बी हो गया, तो ए इंटू में बी, ए की वैल्यू कौन है एक्स लिख देना, बी की वैल्यू कौन सा 8 लिख दो, एलसीएफ इनका एलसीएफ कितना दिया हुआ है 4 है तो 4 लिख दो, इंटू में एलसीएम इन नंबर का एलसीएम कितना दिया 24 लिख दो, इससे कट करो कितना हो गया 3 टाइम्स कट गया, तो एक्स इक्वल में कितना हो गया 4 इंटू में 3 आपको कितना हो गया 12, ये आपका आंसर क्या हो गया आपका हो गया 12। ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन कौन आपका देखो ऑप्शन हो गया आपका सी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया फोर्थ हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2023 में सीबीएसई में आया क्वेश्चन है, देख लो आपको यहाँ पे 2023 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया क्वेश्चन है, बढ़िया समझना। अभी इतना इजी है ना, अभी मैं एक क्वेश्चन पहले सबसे पहले क्वेश्चन बताता यही था, बस थोड़ा सा अलग है बट सेम है सब। देखो
सबसे पहले बोला है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है, ठीक है? किसका? लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। मतलब क्या बोला है कि सबसे छोटी भाषांख्या और अभाषांख्या के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि सबसे छोटा भाषांख्या क्या होता है और सबसे छोटा अभाषांख्या क्या होता है, मतलब कंपोजिट नंबर और आपका प्राइम नंबर क्या होता है। देखो तो सबसे ज्यादा सबसे छोटा जो होता है प्राइम नंबर वो आपको बता दूंगा, और सबसे छोटा हो गया आपका कंपोजिट नंबर, वो आपको देखो। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्या बोला, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कौन सा? लिस्ट वाला बोला है। कौन सा बोला? लिस्ट वाला, सबसे छोटा वाला। तो याद रखना, देखो सबसे छोटा होता है जो कंपोजिट नंबर, वो हो गया आपका 4, वो आपका क्या हो गया 4 हो गया। मैं ये लिख दूं समझ आए। देखो ये आपका हो गया लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। और लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर ये आपका क्या हो गया 2 हो गया। बस हिंदी में सबसे छोटा भाषांख्या और सबसे छोटा अभाषांख्या 4 और 2 होता है। अब इसका आपको क्या करना है, दोनों का एक बार एचसीएफ बताओ क्या होगा और एलसीएम बताओ क्या होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ अभी बताया था, दोनों का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है पिछले क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इनका क्या बताओ एलसीएम क्या होगा, इन्हीं का बताना क्या बताना एलसीएम क्या होगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 4 आ गया। ये कैसे आ गया, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इनका फैक्टर भी बताया था, ठीक है ना। अब इन दोनों का क्या करते हो, रेशियो निकालते हो, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है 4, एचसीएफ कितना आया है 2, ये कट गया कितना आ गया 2/1, 2:1। ये आपका ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है आपको देखो, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे हो गया डी हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 में आया था सीबीएसई में, देखो आपका 2020 में सीबीएसई में आया था, ठीक है। बोला है कि अभाषांख्यांक की गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। तो कोई भी प्राइम नंबर ले लो, उसका फैक्टर निकालो कितना होता है। जैसे मान लो कोई प्राइम नंबर ले लो, देखो तुम्हारा ये 5 हो गया, 5 क्या है प्राइम नंबर यानी अभाषांख्य, इसका फैक्टर निकालो तो क्या आएगा 1 इंटू में 5 आएगा। कुछ और आ सकता है नहीं। कोई भी 7 को ले लो तो क्या आएगा, 1 इंटू में 7 आएगा। इसके अलावा और कोई फैक्टर आ सकता है, लेकिन वही जगह आएगा तुम्हारा कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो आपका हो गया कि मान लो आपका हो गया 12 हो गया, ठीक है। ये नंबर का 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 कितना हो गया, इंटू में 1 भी लगा दो, 1 भी आता है हमेशा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे फैक्टर कितना हो गया 4 हो गया, गुणा कितना 4। क्यों? ये तो आपका क्या आपका कंपोजिट नंबर है यानी भाषांख्या। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि प्राइम नंबर का फैक्टर बताना कितना होता है। तो कोई भी प्राइम नंबर होगा उसका फैक्टर की संख्या में से कितना 2 होते हैं। देखो ना कोई भी नंबर 11 हो गया, 11 क्या आपका प्राइम नंबर है 1 इंटू में 11। इसके अलावा काउंट करो कितना हो रहा है 1 2 1 2। इसके अलावा और कोई बनेगा नहीं बनेगा। हमेशा ना आपका प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं उसके नंबर कितना होते हैं, मतलब 2 ही होते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा आपका होगा, इसका ऑप्शन आपको 2 हो गया, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2023 में आया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो बोला है कि दो संख्या है, उनका जो रेशियो है आपका 2:3 है, ठीक है, और उसका एलसीएम है 180। तो फाइंड करना है एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो, तो जहां पर भी रेशियो आ गया वहां पर हमेशा क्या करते हैं, x सपोज कर लेते हैं, क्योंकि x हमेशा वहां पे छिपा रहता है, ठीक है ना। तो आपका मान लो कि ए और बी का जो दो नंबर ए और बी उनका नंबर कितना है 2:3 है। अब इसको अगर नंबर लिखोगे तो हमेशा क्या है 2x, x हमेशा रहेगा रेशियो में, और b क्या आपका हो गया 3x, और इसका एलसीएम दिया हुआ है 180। तो इन दोनों नंबर का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। किनका एलसीएम, किनका निकालेंगे हम लोग 2x और 3x का एलसीएम निकालो, आपको क्या आएगा। पर दोनों में कॉमन कौन सा x है, तो x को पहले लिख देते हैं इनटू में, और जो कॉमन नहीं होता उसको मल्टीप्लाई में, तो कौन सा 2 कॉमन नहीं है 2 को लिख दो, 3 कॉमन नहीं है 3 को लिख दो। 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम आपका हो गया कितना हो गया 6x आ गया। कितना हो गया 6x। देखो इधर फिर बता, देखो यहाँ पे दोनों में जब भी कैसे निकाला था x आपको मालूम है x ले लिया, उसके बाद कहेंगे कि ये 2 दोनों में कॉमन क्या x है, एक तो पहले लिख देते हैं और कॉमन है उसको लिखता मैं एलसीएम। देखो तो 2 आ गया नंबर, 3 आ गया नंबर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आपका हो गया 6। ये आपका एलसीएम हो गया 6। अब क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। तो देखो आपको क्वेश्चन में एलसीएम आपको दिया हुआ है 180 और आपका एलसीएम कितना आया है 6x इक्वल में 180, इसको कट कर दो कितना हो गया 30। तो x का मान आपका कितना हो गया 3 हो गया। और जो कॉमन होता है ना वही एचसीएफ होता है, याद रखना। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका x आ रहा है, वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो कॉमन कितना हो गया 30 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया एचसीएफ है। दोनों में कॉमन क्या आता है
2 और 3 कॉमन तो है नहीं, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, वही आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ आपका कितना हो गया 30 हो गया, ये आपका आंसर।